नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं बिहार में कोरोना अपडेट की थोड़ी राहत की खबर। तो आज इस वीडियो में आपको अब तक की ताजा और बड़ी खबरें देखने को मिलेगी। फिर चाहे कोरोना अपडेट हो, लॉकडाउन समाचार, सियासी की खबर, मुख्यमंत्री के बड़े ऐलान। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि बिहार में लॉकडाउन 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक लगाया गया था, तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या फिर से बिहार में लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या अनलॉक जारी रहेगा? तो फैसला अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। दैनिक जागरण के अनुसार कहना है कि बिहार में 1 अगस्त से जारी अनलॉक का रविवार को अंतिम दिन है और राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए तय है कि सरकार इसे कम से कम 15 दिनों के लिए बढ़ाएगी। और इस बीच पहले से जारी छूट और सख्ती में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मतलब पहले जितनी छूट दी गई थी, स्कूल कॉलेज हो, धार्मिक स्थल हो, जो बंद पड़े थे या जहां पर छूट दी गई थी, तो वो पहले की तरह जारी रहने की बात कही है दैनिक जागरण ने। और यह भी कहा गया है कि भले ही कुछ छूट दी जा सकती है, लेकिन लगभग वही आपको देखने को मिल सकता है। और कहना है कि अगले 15 दिनों तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी आदेश जारी नहीं हुआ है। बहुत ही जल्द आदेश जारी हो सकता है। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बिहार में 2187 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है और राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,04,093 तक पहुंच गई। तो बिहार में नए मामले मिलने की गति में अभी कमी हुई है और पिछले 24 घंटे में 1,13,498 सैंपल की जांच हुई और जिनमें से 2,187 नए मरीज मिले। तो बिहार में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 35,056 है। रिकवरी रेट की बात करें तो 67.39% अभी रिकवरी रेट है। तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मामले सामने मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 255, औरंगाबाद में 113, भागलपुर में 177, मधुबनी में 127, अररिया में 19, अरवल में 21, बांका में 19, बेगूसराय में 54, भोजपुर में 52, बक्सर में 46, दरभंगा में 35, पूर्वी चंपारण में 96, गया में 15, गोपालगंज में 71, जमुई में 28, जहानाबाद में 28, कैमूर में 6, कटिहार में 13, खगड़िया में 30, किशनगंज में 13, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 35, मुंगेर में 50, मुजफ्फरपुर में 97, नालंदा में 90, नवादा में 18, पूर्णिया में 82, रोहतास में 35, सहरसा में 97, समस्तीपुर में 37, सारण में 74, शेखपुरा में 33, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 78, सिवान में 28, सुपौल में 34, वैशाली में 57 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमितों की पहचान की गई। बिहार में कोरोना जांच में बड़ी लापरवाही और बिना पीपीई किट और सोशल डिस्टेंसिंग के एएनएम कर रही है कोविड-19 जांच। तो बिहार में जमुई में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर सैंपलिंग किए जाने के दौरान घोर लापरवाही की बात सामने आई है। दरअसल अस्पताल के टेक्नीशियन के हड़ताल पर जाने की वजह से किसी सुरक्षा किट या पीपीई किट उपलब्ध कराए जाने का जिम्मा एएनएम को दिया गया था और स्थिति यह है कि एएनएम को मजबूरन बिना पीपीई किट के कोरोना सैंपलिंग करनी पड़ रही है। अब यदि एक भी कोरोना संक्रमित मिला तो एएनएम समेत सैंपलिंग कराने आए सभी लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। तो इस पर माननीय तेजस्वी यादव जी का ट्वीट कि ये नीतीश मार का वर्ल्ड क्लास कोरोना टेस्टिंग है, बिना पीपीई किट और शारीरिक दूरी के जांच हो रही है। विपक्ष के भारी दबाव के बाद 15 वर्षीय सुशासनी या विज्ञापनी सरकार अब प्रतिदिन 1,20,000 जांच का आंकड़ा ऐसे पूरा कर रही है। 10,000 जांच में 3,000 पॉजिटिव थे और 1,20,000 में भी यही 3,000 ही। तो बिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही और 19 जिलों की 9 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद।
तो राज्य में बाढ़ से लगभग 9 लाख हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हो गया है और इस बार समय पर मानसून आया तो किसानों के चेहरे खिल गए थे, लेकिन तबाही का मंजर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा और गत वर्ष बाढ़ और सुखाड़ दोनों आपदाओं ने मिलकर जितना नुकसान किया था इस बार अकेले बाढ़ ने ही कर दिया और 19 जिलों को अपनी चपेट में लिया है और 251 प्रखंडों में किसानों को 8,84,000 हेक्टेयर में लगी फसल का नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान मुजफ्फरपुर जिले में। तो प्रभावित जिले हैं सिवान, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया और कटिहार। तो देखिए किनको कितने पैसे मिलेंगे, तो 12,200 रुपये प्रति हेक्टेयर 3 फीट बालू जमा होने पर मिलेगा और 39,000 प्रति हेक्टेयर जमीन की व्यापक क्षति होने पर मिलेगा। 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर, 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में फसल नष्ट होने पर और 18,000 प्रति हेक्टेयर पेरेनियल यानी सालाना फसल में मिलेगा। तो बाढ़ पीड़ितों से मिले तेजस्वी और कहा राहत और मदद के नाम पर खुली लूट और प्रभावित कर रहे हैं त्राहिमाम। तो बिहार में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता एक बार फिर से प्रदेश में आई बाढ़ और कोरोना काल में घर लौटे श्रमिकों के नाम पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और देखिए माननीय तेजस्वी यादव जी ने ट्वीट करके क्या लिखा। उन्होंने कहा है कि 16 जिले, 130 प्रखंड और 81 लाख लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हैं। नीतीश कुमार कुंभकर्णी निंद्रा में हैं और प्रभावित पीड़ित लोग बता रहे हैं कि बाढ़ राहत और मदद के नाम पर खुला लूट हो रहा है। 40 लाख प्रवासी श्रमिक और 81 लाख बाढ़ प्रभावित त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि सीएम की नींद टूटे। तो चुनाव से पहले बिहार में नौकरियों की बहार, डॉक्टर्स और टीचर्स समेत इन विभागों में बम्पर वैकेंसी। तो बिहार में सरकारी नौकरियों की बहार। प्रदेश में चुनावी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 50,000 खाली पदों पर भर्तियां की जाएगी और प्रदेश में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 33,916 शिक्षकों की नियुक्ति समेत 4,997 नर्सों और 4,000 चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी। 4,000 विश्वविद्यालय कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 250 खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। और इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को झंडोत्तोलन के बाद समारोह को संबोधन करते हुए की थी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश पर बोला हमला और कहा जब गिनती के दिन बचे हैं तो भर्तियों के नाम हवाबाजी कर रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने शनिवार को ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। और देखिए उन्होंने लिखा कि आज श्री नीतीश कुमार जी का भाषण झांसों से भरा पड़ा था और 15 वर्षों में शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर व अन्य पदों पर बहाली या तो न के बराबर की या दोषपूर्ण की, जिसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। जब गिनती के दिन बचे हैं तो भर्तियों के नाम हवाबाजी कर रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश को लग सकता है बड़ा झटका और श्याम रजक छोड़ सकते हैं जेडीयू। तो बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है और जेडीयू के कद्दावर नेता और बिहार सरकार में उद्योग मंत्री श्याम रजक 1 से 2 दिनों में बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से श्याम रजक पार्टी में अपनी अवहेलना से परेशान थे और फिलहाल अब कहा जा रहा है कि श्याम रजक फिर से राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में वापसी कर रहे हैं। तो जदयू छोड़ने की खबर पर बोले श्याम रजक कि अभी कुछ नहीं, कल बताएंगे। तो बिहार की राजनीतिक गलियारे में आई एक खबर ने सियासी बहस को गर्म कर दिया है और कहा जा रहा है कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री और जदयू के दलित चेहरे श्याम रजक ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है। और वैसे प्रभात खबर से बात करते हुए श्याम रजक ने कहा है कि अभी कुछ नहीं कहेंगे, हम कल इस विषय में बात करेंगे।
छपरा में बाढ़ प्रभावितों से मिले तेजस्वी और कहा कि राहत देने के नाम पर लूट मचा रही है नीतीश सरकार। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को छपरा और गोपालगंज के दौरे पर पहुंचे और यहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों का हाल जाना, बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं पूछी और सरकार से हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। लोगों ने बताया कि बाढ़ में उनका सब कुछ बह गया है, खाने के लाले पड़े हैं। तेजस्वी लोगों के साथ नदी के किनारे भी पहुंचे, जहां लोगों ने बताया कि उस पार उनका घर था जो बाढ़ में बह गया। तो नेता विपक्ष ने आरोप लगाया है कि छपरा और गोपालगंज के बाढ़ पीड़ित परेशान हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। कई जगह राजद कार्यकर्ता लालू रसोई के माध्यम से गरीबों को भोजन करा रहे हैं और जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जनादेश को गिरवी रख दिया है, उससे जन कल्याणकारी कार्य की उपेक्षा कैसे की जा सकती है। सिर्फ चुनाव के वक्त सरकार को गरीबों की याद आती है। तो तेजस्वी के दौरे पर भाजपा का तंज। तेजस्वी के छपरा और गोपालगंज के दौरे पर भाजपा ने तंज कसा है और भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि तेजस्वी इतने दिन से कहां थे और क्या कर रहे थे, किसी को नहीं पता। चुनाव करीब हैं तो गरीबों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, चुनाव खत्म होते ही पता नहीं कहां चले जाते हैं। पार्टी के लोगों को भी नहीं पता रहता है कि तेजस्वी कहां हैं। तो 1 लाख पॉजिटिव मामलों वाला 8वां राज्य बना बिहार और हालात गंभीर। तो कोरोना संक्रमण से जूझते बिहार के लिए ये बड़ी खबर है। राज्य में संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार चला ही गया है और इसके साथ ही बिहार कोरोना के 1 लाख के आंकड़ा को पार करने वाला देश का 8वां राज्य बन गया है।